नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। भगवत गीता अध्याय 14। जय श्री कृष्ण दोस्तों, सुनते सुनते भगवत गीता के 14वें अध्याय पर आ पहुंचे हैं। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, सत्य, रज और तम। इस दुनिया में ये जो भी खेल हो रहा है ना, सारी राजनीति, सारे रिश्ते, सारा काम धाम, सब इन्हीं तीनों गुणों का कमाल है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं बता रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं मानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ज्ञान उस जल धारा की तरह है जो बड़े से बड़े पत्थर पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है, लेकिन तभी जब वो निरंतर होता है। ज्ञान की साधना आसान नहीं है, लगे रहना पड़ता है। ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं। फिर से उस ज्ञान को बताएंगे जिसे जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, कार चलती है लेकिन ये पता नहीं होता कि कहां जाना है। इसका ज्ञान उस ड्राइवर को ही होता है जो उसे चला रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप में और बिना ज्ञान के काम करने वाले में फर्क हो, तो ज्ञान हासिल करने की कोशिश करिए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। बार बार कितनी ही बार कृष्ण गीता में दोहरा चुके हैं कि ज्ञान जिसे हासिल हो जाता है वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है, जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है, मृत्युलोक में उसे नहीं आना पड़ता। अगर इतनी बार कृष्ण ने कहा है तो स्वाभाविक ही है कि यह सबसे बड़ी बात होगी। अपने इस ज्ञान के बारे में बताते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो प्रकृति है इसे ही योनि मानना चाहिए, यानी कि माता। कृष्ण कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति, इसका अर्थ है जो भी अनकॉन्शियस है। दोस्तों, ये 8 तत्व हैं: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियसनेस छीन ली जाए दोस्तों, तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः
तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीज प्रदः पिता। कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी प्राणी होता है, चाहे भालू हो या शेर या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके डायनासोर हो या हम और आप, जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उनको धारण करने वाली जड़ प्रकृति ही माता है और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता। प्राणी का जन्म माता और पिता से ही संभव है। जो काया है, शरीर है, बॉडी है, बिना प्राण के वो जड़ प्रकृति है। और जब उस शरीर में प्राण आ जाते हैं, लाइफ आ जाती है, वो तभी संभव होता है जब उसमें आत्मा आती है। और वो आत्मा डालने वाले पिता कृष्ण ही है। सत्वं रजस्तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। चेतना आत्मा जड़ प्रकृति से कैसे बंधती है, उसी के बारे में कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रकृति गुण 3 तरह के होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। इन 3 गुणों के कारण ही हमारी अविनाशी आत्मा यानी कि इंडिस्ट्रक्टिबल सोल हमारी विनाशी शरीर से बंध जाती है। हमारा शरीर विनाशी है, यानी कि ये नष्ट हो जाने वाला है दोस्तों, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर में यही संबंध है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तीनों गुण एक तरह के बंधन हैं जिससे हमारी आत्मा शरीर से बंधती है। सतोगुण भी एक तरह का बंधन ही है, लेकिन सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करवाता है। मुक्त करके सतोगुण आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से हम उसे देख नहीं पाते, उसके बारे में जान नहीं पाते। सतोगुण हमको अज्ञान से दूर कर हमारा साक्षात्कार हमारी ही आत्मा से कराता है। क्योंकि सतोगुण भी बंधन ही है, तो इस गुण से जीव सुख और ज्ञान के अंधकार में बंध जाता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जो आपको प्राप्त नहीं, उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश तृष्णा होती है, और जो प्राप्त हो जाए उससे मोह को आसक्ति कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न होता है। इच्छाओं और लोभ के कारण ही हमारे अंदर रजोगुण आता है। इसी रजोगुण के कारण ही शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। कुछ गिनती के लोगों को छोड़ पूरी दुनिया कर्म के फल से बंधी हुई है, और उसकी वजह रजोगुण ही है। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत।
तमोगुण को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे तमोगुण कहते हैं। इसी तमोगुण के कारण जीव प्रमाद में आता है, यानी कि पागलपन में बेकार के काम करने की प्रवृत्ति में आता है। तमोगुण से ही आलस्य होता है, यानी कि आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति। और निद्रा भी तमोगुण का ही लक्षण है। निद्रा का अर्थ है अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति। कितनी ही बार कितने ही लोग मशीन की तरह बस काम करते रहते हैं दोस्तों, बिना सोचे समझे, किसी पागलपन, लालच या अज्ञान में बस लगे रहते हैं। वो प्रमाद और निद्रा का मिश्रण है और इसकी वजह होती है तमोगुण। सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तीनों सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण बंधन है। सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। वो प्राणी को शाश्वत सच को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, जबकि रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है। रजोगुण से प्राणी बस काम के फल के बारे में, आगे होने वाले फायदे के बारे में या हो चुके नुकसान के बारे में ही सोचता रहता है और फिर पहले से भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए और कर्म करता है, लेकिन कर्म के लिए कर्म नहीं बल्कि फल के लिए कर्म करता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। पागलपन की स्थिति, केयरलेसनेस की अवस्था, नशे की हालत ही प्रमाद होती है दोस्तों। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। लेकिन सत, रज और तम होते तो तीनों एक ही स्थान पर हैं, एक ही हृदय में, तो फिर अलग अलग कैसे बढ़ जाते हैं? उसे बताते हुए कृष्ण कहते हैं, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हर गुण बाकी दोनों को दबाकर खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि उस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा वेद्यात् ववृद्धं सत्वमित्युत। किस समय आप पर कौन सा गुण प्रभावी है, उसको जानने का तरीका बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ। इन्हीं 9 द्वारों से हम इस दुनिया के समक्ष होते हैं। ये सारे दरवाजे बाहर की दुनिया की तरफ खुलते हैं। जब इन 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश आने लगता है, तब ये मान लीजिए कि रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर सतोगुण बढ़ रहा है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा, रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। आप काम करते हैं, उसके बाद पैसे आते हैं,
उस पैसे से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन इच्छाओं की पूर्ति से आपको आनंद आता है, इसलिए आप और काम करना चाहते हैं ताकि और पैसा आ सके। यही रजोगुण की निशानी है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप काम करने के लिए काम नहीं कर रहे, पैसे से मिल रहे आनंद को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। रजोगुण की वजह से लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब कोई हाथ पर हाथ रख बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेक कहा जाता है। विवेक यानी कि सही गलत के बीच में चुनाव करने की क्षमता। जब यह क्षमता एकदम ही खत्म हो जाती है, जब उस प्राणी को समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो एकदम गलत है और वो बस करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, तो समझ लीजिए कि वो तमोगुण के वश में है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।